कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। भाईजान 1001 टाइम सलाम आपको। बेटा आदाब। आपको भी सलाम। जी आदाब भैया, आदाब। आदाब आदाब। हाँ भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताइए कैसी हैं? हाँ भाईजान, बस सबकी जो है ना फरमाइशें लेके आती हूँ आपके पास और सबकी इलाज करती हूँ सही और सब बात। ठीक हो जाते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मैं कहती हूँ मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब मेरे भाईजान के नुस्खे हैं, उन्हीं का ही है सब कुछ, और उन्हीं को आशीर्वाद दो आप सब मिल करके, ताकि जो है ना मेरे भाईजानों की ना खूब लंबी उम्र हो जाए। हम सब बहनों की तो लगेगी लगेगी। मैं सही तो कहती करोड़ों लोगों की जो है ना भाईजान आप दुआएं लेते हैं, करोड़ों लोगों की। सचमुच आप लोगों वो में की ही नाम बदौलत, आएगा। आप बहनों की हाँ बदौलत और भाइयों की बदौलत वाकई में हाँ, नहीं भाईजान। मैं सबकी दुआओं में हाँ, रहता हूँ। बताइए क्या क्या सवाल, आपका क्या प्रश्न है? सब दुआएं क्यों देंगे भाईजान, आपको काम इतना बढ़िया करते हो। अच्छा भाईजान, आप ये बताओ कि सुरनजान श्री ले सकते हैं सियागोन के साथ? 4 सवाल है भाईजान, छोटे छोटे ही हैं। ठीक है। सुरनजान श्री ले सकते हैं क्या? सियागोन ले रहे हैं? ठीक है। एक ठीक है भाईजान। एक ये है कि जो आपने मुझे नुस्खा बताया था, शॉर्ट शॉर्ट अजवाइन और मीठा सोडा जीरा, उससे 300 ग्राम बताया था, तो उससे मेरा पेट कम साफ हो रहा है। पहले मैंने 200 ग्राम धनिया 200 ग्राम जीरा डाला था, तो अब उसमें धनिया कितना मिलाऊं? एक ये सवाल। अच्छा, धनिया हम वजन कर लें आप? हम वजन कर लें, ठीक है जी। भाईजान। और एक भाईजान ये बताओ, जैसे आप जैतून नमक लेती हूँ मैं अलग से, ठीक है, उसमें जैसे और चीजों के साथ भी आपने कल ही परसों ही बताया था कि जैतून नमक जो है ना उसमें अलसी में मिला के ले दो तो क्रिएटिनाइन और लीवर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ले, जैसे हम उन सब चीज के साथ कोई भी चीज मिला करके लेते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है, या फिर जैसे दवाई तो आपने बता दी इसके साथ लेनी है तो वो और चीजों में फर्क पड़ता है, या हम अलग से भी लें? ठीक है। बहुत अच्छा। और एक भाईजान ये, हाँ, और एक भाईजान चौथा सवाल ये, और एक छोटा सा और है, 5वां ही है। यूरिक एसिड के साथ भी यही है, जैसे मोरिंगा गॉन में भी यूरिक एसिड भी लेती हूँ और थायराइड की दवाई में भी लेती हूँ, और मैं मोरिंगा गोन अलग से भी खाती हूँ। तो क्या मैं अलग से भी खाऊं इन सब चीजों के साथ ले रही हूँ? कोई ये तो नहीं कि ज्यादा हो जाएगा? और एक और आपने बताया था अभी कि आप जो है ना वो खाओ खजूर, तो मैंने अब खजूर खाने 2 शुरू कर दिए। तो गर्मियों में अखरोट खजूर जो आप बताते हैं तो अब ले सकते हैं जी? हाँ हाँ, ज़रूर ले सकते हैं। ये चीज़ें इतनी गर्म नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि खजूर तो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, और ये एक ऐसा कैप्सूल है जो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। मल्टीविटामिन आप एक खाते हैं ना तो आपका पेट बड़ा ख़राब हो जाता है। कोई भी मल्टीविटामिन कभी भी कोई खाएगा, क्योंकि उसमें लोहा होता है, फौलाद यानी, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बदबू बहुत आती है, और तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं भी लूँ तो मेरा भी पेट इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मल्टीविटामिन है जो पेट ख़राब नहीं करता, बल्कि पेट ठीक करते हुए काम करता है। तो मल्टीविटामिन्स कहा जाता है। आप इसकी पूरी अगर फहरिस्त देखेंगे लिस्ट के इसमें क्या क्या है, और फिर आप एक मल्टीविटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे तो बिल्कुल वही सब मिलेगा जो एक मल्टीविटामिन्स में मिलता है। और बताइए क्या सवाल? पहला सवाल था सुरनजान शीरी के साथ सियागोन ले सकते हैं? हाँ देखिए, सुरनजान शीरी यूनानी यानी आयुर्वेद की एक ऐसी दवा कहलाई जाती थी जो दर्दों में बहुत काम आती थी। तो पहले मैं नुस्खा बताता था कि सुरनजान शीरी, अजगर नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी, ये नुस्खा मेरा बड़ा आम था अगर आप पहले से जुड़े हों। लेकिन जब मैंने ये सियागोंद की रिसर्च की तो मैंने वो नुस्खा बताना बंद कर दिया। वो नुस्खा बताना मैंने बंद कर दिया, और जो लोग वो लेते थे उनसे कहा कि उसमें गोंद स्याह मिला लो। तो मैंने पाया कि इन 5 चीज़ों को से भी ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद गोंद स्याह है। फिर ये परेशानी आ गई कि लोग नकली देने लगे, तो फिर मैं परेशान हो गया। अब मैं मतलब परेशानी कभी ख़त्म होगी नहीं, नकली की परेशानी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आप चाहें तो सुरनजान शीरी के साथ ले सकते हैं। ये यूनानी की बेस्ट दवा कहलाती थी जब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी कि
गौनसिया भी अपना एक वजूद रखता है। तो नई नई रिसर्च होती हैं, मैंने ही गौनसिया को इंट्रोड्यूस कराया है और मैं ही परेशान हो गया कि लोग नकली देने लगे। असली ले तो यही काफ़ी है, लेकिन साथ में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और आधा ग्राम से ज़्यादा वो भी ना लें, लेकिन ये उससे सुरंजान शीरी से 100 गुना तेज़ काम करता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इससे बेहतर मैंने अपने जीवन में गौनसिया से बेहतर कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं देखा जो इस कदर तेज़ काम करता हो। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी कामयाबी रही। जी, और इनका सवाल था कि यूरिक एसिड के लिए ये गौन मोरिंगा का इस्तेमाल कर रही हैं। जी। यूरिक एसिड का जो अच्छा नुस्खा है वो है अलसी, आधा या 1 चम्मच, और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक ज़ैतून, वो भी असली नमक ज़ैतून। और ये आप ले रहे हैं तो आपका सवाल था कि गौन मोरिंगा लूँ या ना लूँ, तो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो डबल हो जाएगा। ये यूरिक एसिड और बहुत सारी बीमारियों का आप लिख लीजिए, क्योंकि आप बहुत लोगों की सेवा करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। तो यूरिक एसिड हो, बढ़ गया हो, या जो क्रेटिनाइन बढ़ जाती है, किडनी की गंदगी को कहते हैं, जो 1 पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है, 2, 3, 4, 8, 10 भी हो जाती है लोगों की, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डॉक्टरों की दवाओं के साथ ये भी दें तो काफ़ी राहत रहती है। जी, सुधा जी आप लाइन पे मौजूद हैं? चलिए, शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एक सवाल आपका और था, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। आपसे कहना चाहूँगी सुधा जी, दोबारा आपकी कॉल लगती है तो आपके 4 प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं, और जो नुस्खे यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप प्रचार प्रसार इस तरीके से कर रही हैं कि और भी लोगों को उनसे लाभ मिल रहा है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ के सेहतमंद हो जाते हैं वो और लोगों की भी मदद जरूर करें। नेक्स्ट कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका सवाल? देखिए, मेरी एज 78 है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ 31 साल से, 90 से, 1990 से। अब पीछे एक बार मेरे को कुछ बदहजमी टाइप लग रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा जी आपका तो हार्ट में वो डलेगा स्टंट, वो भी डलवा लिया 3 साल पहले। उसके बाद मेरे को पित्त में पथरी हो गई, तो वो भी निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे हुआ, लास्ट टू लास्ट जून में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, समझ में नहीं आ रहा था, मोशन वगैरह भी लगे हुए थे, थोड़ी वॉमिट भी आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो उसके बाद ठीक होगी। उसने उन्होंने कहा था कि किडनी में क्रेटिनाइन वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया है, इस वजह से फिर मेरे को 4 बार डायलिसिस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद तबीयत काफी ठीक चल रही है, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में, पूरे बदन में खुजली बहुत होती है। समझ गया। अच्छा देखिए, आप बहुत ही सम्मानीय हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि हमें अपनी पूरी बात आपने बहुत कम लफ्ज़ों में और हमें समझा दी। कुछ लोग बहुत बातें करने के बाद भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, इससे हम उसकी शिक्षा का अंदाज़ा होता है। देखिए, ये स्टंट पड़ने, हार्ट ब्लॉकेज, स्टंट जब पड़ते हैं जब हमारे दिल की नसों में चर्बी भर जाती है। और मैं हमेशा से सबसे कहता हूँ कि 40 साल के बाद होशियार हो जाइए, ये परेशानी आती है। ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, स्टंट पड़ने की नौबत आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये क्रेटिनाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब होते ही है।
तो जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी 40 साल के बाद ये ले लिया करें जो मैं बताता हूँ। और देखिए ये जो आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे पूरे जिस्म इम्प्रेस होता है, क्योंकि किडनी की गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं, उसमें जो उसको जो काम करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती, पूरी गंदगी साफ़ नहीं कर पाती जितनी उसे करनी चाहिए। तो एक नुस्खा है, अगर आप ले लें तो एक तो ये कि जो स्टंट पड़ा है आपको, ये नौबत बार बार आएगी, हर 2-4 साल बाद ये परेशानी फिर से आती है, फिर दूसरी रग में नस में ब्लॉकेज होगी, फिर तीसरी में होगी, ये सब होता ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं ये ना हो तो देखिए अदरक, लहसुन, नींबू और एक अच्छा सा कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, इन दोनों में से जो भी आपको भरोसे का मिले, नकली भी बहुत आ गए हैं। तो अदरक, लहसुन, नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर, कलौंजी का सिरका 1 लीटर, और इसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और ये आपको 3-3 चम्मच पीना है। 3-3 चम्मच पानी खाने के बाद 3-3 छोटे चाय के चम्मच पीना है। अगर आप ये चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, ये खुजली भी चली जाए, क्रिएटिनाइन भी दुरुस्त रहे, किडनी भी सही रहे, लीवर भी सही रहे, हाजमा भी सही रहे, और हार्ट ब्लॉकेज भी दोबारा ना हो। दवाएं भी लें, मैं उससे इनकार नहीं करता। और इसमें 1-1 चुटकी जो लिक्विड आपने बनाया है 2 बार 1-1 चुटकी, ये चुटकी है, नमक कलौंजी मिला कर लिया करें, आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकती हैं। महाराष्ट्र से हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी मैम, बताइए। मैं क्या वो गोंद खा रही हूँ ना, एक 3 हफ्ता ज्यादा हो गया गोंद से खा रही मैं। हाँ। तो मेरे को मैं क्या थर कांपना चालू हुआ था, लेकिन मेरे को अभी आराम हो गया जी। मैंने कहा था कम हो गया, बच्चा, मैंने कम हो गया साथी। और क्या मैंने अभी मेरे को टेंशन बताया डॉक्टर ने, हाइपरटेंशन, मेरी गर्दन हलती है, मेरा आंख पे थर कांपता है। तो उसके लिए मैंने ने क्या वो उन्होंने बोले तुम्हारे कंपनी के लोग वो सुपर स्केयर और ये कवर एलो प्लस का डब्बा भेजा है, वो खा सकती क्या उन ऑफिस के साथ? ठीक है जी। हाँ, एलो प्लस ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार एलो प्लस आप ले सकते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना कि आप घबराइए नहीं, आप घबरा रही थी कि मैं थर कांपने लगी, तो वो नसें एकदम ऐसी सीधी होती हैं और दर्द बढ़ता है या कम होता है तो उससे आदमी घबरा जाता है। तो बेफिक्र रहिए, अब आपको फ़ायदा शुरू हो गया। और 1-1 चम्मच धनिया रोज़ाना 2 बार खाने से पहले आधा चम्मच या 1-1 चम्मच खाया करिए, तो हाइपरटेंशन भी आपकी ख़त्म होना मुमकिन है। जी।